और अच्छा, भाई साहब कहना है कि मुस्कान को जनता के हवाले कर दिया जाए, हम देख लेंगे, हम अब न्यायालय करेंगे। ये तो गलत है ना। अरे उनका वो कुछ तो कहना न्यायालय का नहीं काम है ना। नेवी वाला कितना पैसा होगा उसको? पैसा ना देखा जाला, शारीरिक संबंध देखा जाता है, कौन कैसा दे रहा है। पहले निकिता सिंघानिया का केस सामने आया जिसने देश को झकझोर दिया। दूसरा केस अब मुस्कान का सामने आया है। सौरभ राजपूत के एक व्यक्ति नेवी में काम करते हैं, वो अपने घर वापस आते हैं। होता क्या है उनके साथ, देखिए कि जो मुस्कान थी अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसने मर्डर कर दिया। और मर्डर करके किया क्या, लाश को टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगहों पे, मतलब एक ही जगह पे इस तरह का कुकृत्य उसने किया। बागे जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। हम इस मुद्दे पे, काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे बात करने के लिए मध्य प्रदेश से कुछ लोग हैं, उनसे हम बातें करेंगे। और महिलाएं भी हैं, गर्ल्स भी हैं, उनका भी रिएक्शन हम लेंगे कि इस केस में इनका क्या मानना है। तो किस तरह देखते हैं आप मुस्कान जी के? समाज में इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप देख लगातार ये दिल्ली का है जो हत्याकांड हुआ था, आरसूई के बाद से ही ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि इसके लिए प्रशासन को जो चीज़ करना चाहिए वो चीज़ कर नहीं रहे हैं। आरसूई तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, केस वो सॉल्व नहीं हुआ है। मर्डर मिस्ट्री देश की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मिस्ट्री वही थी, तब से लगातार चली आ रही हैं। और कुछ तो ऐसी घटनाएं जो समाज में आती भी नहीं है, जो एक पर्दे के पीछे दबा दी जाती हैं। तो इसके लिए एक अलग से कानून की व्यवस्थाएं होना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए, जिसके प्रति तुरंत उन आरोपियों को पकड़ के ऐसी, अब भारत की जैसे उसका जो बॉयफ्रेंड था साहिल, कहा जाता है बाबा है वो तो, अरे वो तो ढोंगी बाबा ही लग रहा था पूरा। वो तो कैसे उसने फंसा लिया है उसको, जो भी किया उसने बहुत गलत। प्रेम में पति की हत्या करना कहाँ तक सही है? ये नारी का ये रूप, एक तरफ जहाँ हम अपने देश में नारी को दुर्गा मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, नारी का ये रूप किस तरह देखती है? बहुत बेकार रूप है नारी का, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, हमारी आपका कामना है। आपका अपना क्या पक्ष है इस पे, क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी उसको, मीडिया तो भैया ऐसे ऐसे दिखा रही है, मुस्कान रात भर सोई नहीं, करवटें बदलती रही, ये सब न्यूज में आ रहा है। जबकि असली बात क्या है, इतना जो अपराध है, कितना बड़ा अपराध है, और मीडिया किस तरह से दिखा रही है। मीडिया ये दिखा रही है कि रात भर करवटें बदलती रही, उसको अपने गुनाह का अफसोस है। तो क्या ऐसे जस्टिस होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। मीडिया को जो चीज़ दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते। अब वो कल उनको वहाँ से लेके आ रहे थे, तो वो इस तरीके से मीडिया में शो कर रहे थे कि उनको, कि देखो उनके चेहरे पे शिकन नहीं है, उनका घूंघट इतना है, ये सारी चीज़ें, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब वकीलों के द्वारा उनके पीछे मारपीट की गई। अरे ऐसे कानून की व्यवस्थाएं अगर ऐसे चलेंगी तो देश में कभी तरक्की नहीं हो पाएगी। और महिलाओं का बाहर निकलना, उनके विचार भी सारे दबते ही जा रहे हैं। अब बाहर की कंट्रियों में आप जैसे इजराइल वगैरह और जैसे, इनमें इतनी कठोर कानून व्यवस्था है इन प्रकरणों के ऊपर कि यानी हमारा कानून व्यवस्था ही बिल्कुल मेन तो कानून की व्यवस्था ही है, जो सरकार जो मान के चलो सो ही रही है। पति आता है मिलने, पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हत्या कर देती है। नो कमेंट्स, बट हाँ जो भी है, जो जैसी भी चीज़ें चल गई हैं इनके तहत जितना जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए वो सही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि रिसेंटली भी अभी वेस्ट बंगाल में भी केस हुआ था जहाँ पे डॉक्टर वाला सीन सामने आया था। वो तो ब्रूटल रेप था, लेकिन ये अलग मामला है। बट वो भी फिर बात वही आती है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई सीख करता है तो वो है जस्टिस। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट। आप अच्छा बोल रहे हैं, इस पे 2-4 लाइनें और भी बताइए कि किस तरह का कानून, मतलब जो कृत्य हुआ तो गलत हुआ। सौरभ की क्या गलती थी? बेचारा लंदन में नौकरी करता था, अपने घर अपने परिवार से मिलने आता है, आप बात कर लेती, आप तलाक दे देती कि आपको बॉयफ्रेंड से प्यार है, आप ये कह देती। समाज की धारणा कहाँ जा रही है? हम किस तरफ ये विकृत मानसिकता का शिकार नहीं तो क्या है, आप हत्या कर दे रही हैं। तो और भी तो विकल्प थे, लेकिन उसको बेचारे को, उसको तो नहीं पता था ना कि उसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके घर में अंदर। ये तो जो करने वाली महिला है और जो उसके साथ जो ढोंगी बाबा था, उन्होंने दोनों की ही कोई साजिश होगी जो चली आ रही होगी। उसी ने उसको, वकीलों ने पीटा भी है। हाँ, वकीलों ने उसकी बहुत अच्छी, अरे ऐसी जनता की हालत, जनता के, अगर सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो ऐसे आरोपियों को जनता के हवाले कर दे, जनता बता देगी 2 मिनट में क्या सही है क्या नहीं है। कानून व्यवस्था इसीलिए तो ढीली पड़ रही है, तभी तो लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्या बीत रही होगी उसके घर पे? अब उसके माँ बाप बेचारे, वो तो अब कुछ कह नहीं सकते, वो तो जिस पे बीतती है। ऐसे पे रुस्तम का केस आपने पढ़ा होगा, रुस्तम तो खैर मार ही देता है। हाँ, वो तो सब ब्लैकमेल करने वालों को नहीं छोड़ता है। उस केस में पूरा देश रुस्तम के साथ खड़ा था, जज को भी फैसला बढ़ना पड़ गया था, देश जनता खड़ी हो गई थी। तभी तो कह रहा हूँ कि भारत की कानूनी व्यवस्था ही ठीक नहीं है।
मेन वही मुद्दा आ जाता है, जहाँ कहीं भी दो जस्टिस में जाओ तो वो सरकार के प्रति जो सरकार को अहम मुद्दा जो बनाने चाहिए वो प्रकरण उनको सामने लेके नहीं आ पा रहे हैं। महिलाओं का केस होता है तुरंत सुनवाई होती है, पुरुषों के साथ देखिए क्या हो रहा है, क्या कहें? अत्याचार हो जाता है। पुरुष आयोग की मांग करते हैं, करते हैं बट मिलता नहीं है। समर्थन करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि जो भारत है यहाँ पे क्या है, महिलाओं को सबसे आगे खड़ा किया जाता है, उनकी बात पहले सुनी जाती है। अब आजकल तो महिलाएं हाल तुरंत अगर SC/ST एक्ट का भी प्रकरण कहीं भी बोल दें तो पुरुष तो तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा, उसके प्रति इतना कुछ सुना ही नहीं जाएगा। तो इस पुरुष भी होते हैं शिकार? नहीं होते हैं, लेकिन वो बेचारे क्या करें। सौरभ को ही देख लीजिए कितना बड़ा शिकार हो गया। अब वो तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसकी। अच्छा, कोई इतना कैसे हो जाता है, लाश को टुकड़े टुकड़े, हम आम इंसान इतने अच्छे से हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, ऐसे भी अमानवीय हरकत करने वाले लोग इस समाज में कहाँ से आते हैं? ये दरिंदगी का जो लोग जो आजकल जो कर रहे हैं, देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे, जैसे ये इनके अंदर हौसले हिम्मत कहाँ से आती है? कहीं तो ये इन्होंने देखा होगा, इतनी हिम्मत इनके अंदर आई है जो इतने टुकड़े करके अपन तो। अब देखो, मैं तो जैन समाज से बेसिकली हूँ, हमारे अंदर तो अगर कोई जीव की भी हत्या हो जाए तो हमें बड़ा कष्ट होता है। अब इसी चीज़ को उनके हिसाब से उनकी मानसिकता क्या है जो उन्होंने ऐसे करत करके बेचारे उसको मौत के घाट उतार दिया। जो तो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, फांसी की मांग कर रहे हैं? फांसी ना, उन्हें जनता खवाले छोड़ दी बस, ओकरे बात तो जनता देखी। जनता में देखिए कितना देखिए सरकार पास तो बहुत जो है केस हो समझ, देश के पन्ना होगी दब गया में, बहुत ऐसा केस में। एक पहले जो है टुकड़ा कैसे चूरा देते रहने अथुआ में, कुकरे में, बहुत केस ऐसा हमें। लेकिन अब लड़की के मारे दबाया जाता है। वह जो हुई साहिल के संगे हुई, मुस्कान के संगे क्यों छोड़ी ना, बस उनके मुस्कान कह रही है कि मुझे अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा का टुकड़ा काट देनी, जेठ बैल कटले हुई बोटिया जितना काट बोले हमें का शर्मिंदा हमें। उन्नत बड़ा खुश बोली, बॉयफ्रेंड ने मिल गया, वो भी तो पैसे वाला था, नेवी वाला, कितना पैसा होगा उसको? पैसा ना देखा जाला, शारीरिक संबंध देखा जाता है, कौन कैसा दे रहा है, बस उसी के लिए वो संतुष्ट थी और वो अपना ड्यूटी कर रहे थे, इधर वो अपना वो काम कर रही थी। वो आया अपना बेचारा, सोचा 2-4 मिनट 10 दिन जो भी अपना शरीर जो समय दे दूं अपने परिवार को, नहीं दे पाया, उधर वो कांड हो गया। तो ये थे हमारे साथ। कहाँ से भैया? हम अम्बेडकर नगर से हैं। बड़ा बढ़िया बात आपने रखी, बड़ा लेकिन आक्रोशित नजर आ रहा है। कोई ब्रेकअप हुआ क्या? हम लड़कियन पटौले हैं, हमसे कौन पटबन करा? अच्छा, कोई पढ़ता ही नहीं है? कैसे पटी? हम ट्राई कैसे करी? हम जो है बड़ा ही ज्यादा बेइज्जती कर दी लड़किन का। बेइज्जती क्या कर देते हैं? ऐसा लड़कियों में क्या है बेइज्जती? हमारा मुँह है वैसा है, उससे क्या स्मार्ट लगता है, ठीक लगता है? नहीं, इस बार ना लगी तो अरे कॉन्फिडेंस जगाइए अंदर से। कॉन्फिडेंस तो इतना है कि तो प्रपोज किए होंगे ना ही कहूँ ना, आज तक थोड़ा गंभीर सोच था, लेकिन भैया से थोड़ा कॉमिक हो जाता है। भैया बड़े अच्छे स्वभाव के लगे। और हमारे साथ भाई साहब भी थे जो फांसी की मांग कर रहे हैं, इनका भी यही कहना है फांसी की नहीं, जनता के हवाले कर दो, हम देख लें। जनता के हवाले कर दें। ओकरे बाद तो मुस्कान के तो भाई छोड़ दे, मुस्कान के संगे ना कर, लड़की जात में का कर उनके संगे। मुस्कान अपन जिये मुस्किया के, साहिल को नहीं छोड़ना है। साहिल के मारब चुरकिया फाट जाई तो साहिल तो उसके मति भ्रम में आ गया ना, मुस्कान के मति भ्रम में। शारीरिक संबंध की वजह से कोई भी आ जाता है, देखिए आप भी आ जाएंगे। अरे हम अब कैसे, हम तो आज तक देखा नहीं का होला, देखे ही नहीं। हम तो बात ये सुनील सेक्सुअल बात सुनते हमें तो उल्टी होने लगती है, हमें तो उल्टी होने लगती है। क्यों उल्टी, ऐसा क्या है? अब पता ना, अंदर से कुछ घृणा टाइप होगा। बात रख रही थी मैम भी कुछ कहना चाहती है मुस्कान के मैटर पे, क्या कहेंगे? अरे आजकल ये जो इतना चल रहा है, ये जो टीवी में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में देख के इतना लोग मतलब प्रभावित हो गए इससे, लोग पॉजिटिव की जगह निगेटिविटी लेने लगे हैं। तो जैसे कोई केस होता है तो उसको निगेटिविटी की जगह पॉजिटिव ये कर रहा है, तो काश मैं भी ऐसा करूं। तो उसी को सोच के देखा कितने गुस्से में। अरे वो तो थोड़ा उधर के एरिया का थोड़ा सा असर पड़ा होगा। आप अपना स्टैंड लीजिए, आप क्या देखते हैं? स्टैंड क्या है, ऐसे लोगों को क्या सोच सकते हैं? अपनी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ हो तो वही सोच के कर सकते हैं। लेकिन आजकल इतना स्टैंडर्ड भैया बढ़ चुका है कि लोग अपनी बहन बेटी भी आजकल पिता लोगों के साथ, वो जो पिता का पहले सम्मान हुआ करता था वो अब नहीं कर रहे हैं। पिता लोग भी समाज के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि शायद मेरी बच्ची चीज़ों का शिकार ना हो जाए, तो उसको फ्रेंडली बिहेव करे। लेकिन उसी चक्कर में बच्चे बिगड़ जाते हैं और पेरेंट्स कुछ कर नहीं पाते। इस केस में देखिए जो भी हुआ, एक महिला के रूप में आप क्या सोचती हैं? महिला के रूप में आप क्या मैसेज देंगी अब आने वाले पीढ़ी को, जो आज तक अब तो संदेह भी पैदा होंगे ना पति पत्नी को लेकर के? हाँ वो तो है ही भैया। जब एक केस हाइप होता है इंडिया में तो उसके पीछे ज़्यादा संदेह ग्रेड में लोग आते हैं, कौन आएगा? महिलाएं आएंगी।
महिलाएं वो तो मिसाल देंगे ना, जिस देश में द्रौपदी, जिस देश में बड़ी बड़ी महिलाएं हुई, इंदिरा गांधी जी हुई, द्रौपदी हुई, सीता जी हुई, उस देश में कैकेयी मंथरा भी तो हुई। कई मंत्रा भी हुई, लेकिन उसी चीज़ का डिवाइडेशन करिए ना आप। कई महिलाएं द्रौपदी भी हुई हैं, कई महिलाएं मंथरा भी हुई हैं, तो उसमें तो बीच वाले पिस रहे हैं ना, जो पॉजिटिव रखते हैं हर चीज़ में, थोड़ा स्टैंडर्ड को भी फॉलो करते हैं, थोड़ा नीचता को भी फॉलो करते हैं, तो उस चीज़ में तो सब लोग पिस रहे हैं ना। तो किस महिला का उसमें साथ दिया जाए? बीच वाली महिला क्या कर सकती है, आप ये बताएं। बीच वाली महिला तो कुछ नहीं कर सकती ना। हम जैसे लोग हैं जो हम लोग सोच रहे हैं, थोड़ा देखिए अपनी सामाजिकता को भी ना भूलें। और अच्छा, भाई साहब कहना है कि मुस्कान को जनता के हवाले कर दिया जाए, हम देख लेंगे, हम अब न्यायालय करेंगे, ये तो गलत है ना। अरे उनका कुछ तो कहना न्यायालय का नहीं। काम है ना। उनका कुछ कहना नहीं। कभी कभी इतना हाइप चीज़ों को क्रिएट कर देती Yes. है ये जो वीडियोस होते हैं, या मतलब आप देखिए किसी ने बेवफाई करी तो उसके बेवफाई के रील्स चल रहे हैं, Viral हो तो रहे हैं। उस चीज़ में उसका मानसिक संतुलन तो बिगड़ जाता है। और थोड़ी देर का गुस्सा इतना बुरा होता है आजकल कि थोड़ी देर का गुस्सा क्या कर जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई किसी को मार डालता है, वही सब कुछ चल रहा है। यही रीज़न बता सकते हैं। और क्या, मानसिक स्थिति आजकल लोगों की ठीक नहीं है। रील्स के कारण रील्स प्रभावित कर रहा है। रील्स प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल। रील्स है, सोशल मीडिया का जितना मैं बोल रही हूँ ना, जितना निगेटिव इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, उतना निगेटिव इफेक्ट है। तो ये थी मैम, आखिरी संदेश क्या देंगे? चलिए, आखिरी संदेश कुछ नहीं है। अब देखिए, बात ये है ना, एक्चुअली ये आप बनारस की हैं? नहीं, मैं कानपुर की हूँ। कानपुर। एक्चुअली मतलब कोरोना के टाइम से इतना इंटरनेट सेंसेशन वायरल हो रखा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी उसी से है, तो वहाँ से इतना इंटरनेट से बच्चे प्रभावित हो गए हैं कि इसके बिना कोई काम ही नहीं है। अगर आपकी लाइव क्लास भी चल रही है तो फ़ोन पे चल रही है, तो उसके लिए माता पिता भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं बच्चों को फ़ोन देने के लिए। अब यानी आपका मानना है फोन का जहाँ सकारात्मक प्रभाव, उससे ज़्यादा दुष्प्रभाव हुआ है। दुष्प्रभाव हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात। तो ये थी मैम, हमारे साथ कानपुर से आई हुई थी। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।